नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी। आपको स्वागत करता हूं मैं आरएम शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो भारतीय एस्ट्रोनॉट जो रशिया में ट्रेनिंग ले रहे हैं उस तरफ से खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको पता है कि चाइनीज वायरस के कारण पूरे विश्व में हर काम रुका हुआ है, तो हमारे जो एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग है वह भी रुकी हुई है। पर अब ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि 30 अप्रैल के बाद हो सकता है कि उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी जाए। रशिया की तरफ से यह कहना है कि उनके स्वास्थ्य सब कुछ सही है। आपको पता है कि 4 हमारे इंडियन एयरफोर्स के पायलट उस बेहतरीन ट्रेनिंग में गए हुए हैं जो कि रशिया में 1 साल होगी और उसके बाद वो भारत आएंगे और इसरो के जो मॉड्यूल है, क्रू मॉड्यूल है, उसको किस प्रकार से हैंडल करना है यह चीज सीखेंगे। चाइनीज वायरस के कारण उनकी ट्रेनिंग रुकी हुई थी, पर अब यह कहा जा रहा है कि 30 अप्रैल के बाद वो ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। दूसरी खबर जो है वो अजरबैजान की तरफ से आ रही है और रशिया इनको हो सकता है MiG-35 बेच दे और अजरबैजान पहली ऐसी कंट्री बन जाए जो कि रशियन MiG-35 को हैंडल करने वाली हो। अभी तक किसी भी फॉरेन कंट्री के पास MiG-35 नहीं आया है और रशिया ऑलरेडी इसको भारत को बेचने को तैयार हो चुका है। MMRCA-2 में भी इसको सामने रखा गया है रशिया की तरफ से। पर यह खबर निकल कर आई कि अजरबैजान के पायलट्स इस MiG-35 को उड़ाने के लिए गए हुए हैं और उन्होंने इसको उड़ाकर देख भी लिया है। आपको पता है कि MiG-35 4++ जनरेशन का है, जिसको जून 2019 में रशियन एयरफोर्स में इंडक्ट किया गया था, यानी कि उनके लिए भी एक नया एयरक्राफ्ट है। और Su-57 के साथ उसको एक लोअर कॉस्ट एयरक्राफ्ट की तरह उड़ाया जा रहा है, क्योंकि Su-57 बहुत महंगा है, 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, पर उसके बहुत से गुण MiG-35 में भी उपलब्ध हैं। तो एक कम दाम में एक बेहतरीन एयरक्राफ्ट रशिया को चाहिए था जो कि कम रनिंग कॉस्ट मांगते हो Su-57 के कंपेयर में, तो वही ये एयरक्राफ्ट है। अजरबैजान कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट के अंतर्गत आता है, जिसमें आर्मेनिया और कजाकिस्तान आते हैं। यह ऐसी कंट्रीज होती हैं जिनको रशिया कोई भी डिफेंस इक्विपमेंट आसानी से और कम दाम में उपलब्ध करा देता है। MiG-35 भी अजरबैजान को इतने कम दाम पे मिलेगा जितना कि विश्व के किसी भी देश को यह प्राप्त नहीं हो सकता है। इससे पहले अजरबैजान की जो एयरफोर्स है उसको MiG-29 पे ही डिपेंडेंट रहना पड़ता था, जबकि उनके जो विरोधी हैं जैसे कि आर्मेनिया है उनको Su-30 भी प्राप्त हो गया था। तो अजरबैजान चाहता था कि ऐसा एयरक्राफ्ट जो कि एक कदम आगे हो, तो उनको MiG-35 लेने का उन्होंने प्लान कर लिया है। वही बात करें अफगानिस्तान में हुए गुरुद्वारा पे हमले की, जिसमें कि लगभग 27 सिख कम्युनिटी के लोग मारे गए थे। इसमें भारत का भी एक नागरिक कहा जाता है कि मारा गया था और इसकी खबर पहले कई बार मैंने आपको बताई हुई है, पर पाकिस्तान को इस घटनाक्रम में एक झटका लगा है। पाकिस्तान ने इस जो हमले का जो मेन मास्टरमाइंड था, जिसको कि अफगानिस्तान की फोर्सेस ने गिरफ्तार हाल ही में किया हुआ है, तो पाकिस्तान ने यह कहा था अफगानिस्तान से कि प्रत्यर्पण उसका पाकिस्तान को कर दिया जाए ताकि पाकिस्तान उससे पूछताछ करे और जानकारी निकाले। पर अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को इस आतंकी का प्रत्यर्पण न देने का फैसला किया है और यह कहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में कोई भी प्रत्यर्पण संधि नहीं है और वह इस आतंकी से पूछताछ खुद अपने लेवल पर कर लेगा। अब यहां पर सिनारियो को समझिए। जो ये बम विस्फोट हुआ था, ये कहा जा रहा था, पाकिस्तान की तरफ से ये कहा जा रहा था कि इंडिया की रॉ ने करवाया है और कई कमेंट में मुझे ये देखने को भी मिला, कुछ लोगों ने, पाकिस्तानी लोगों ने कमेंट मेरी वीडियोस में किया है, मेरे ट्विटर हैंडल पे किया है, हर जगह किया है कि उनके वहां यही फैलाया गया है कि इसको रॉ ने करवाया है ताकि तालिबान के पूरा जो गेम प्लान है उसको एक धक्का पहुंचे और अफगानिस्तान में पीस नहीं हो रही है यह चीज देखने को मिले। पर भारत का हमेशा से यह कहना था कि पाकिस्तान का इसमें हाथ है और यह निकल के भी आया है। यूके के थिंक टैंक ने यह बताया है कि पाकिस्तान के लोगों का ही इसमें हाथ है और ये जो आतंकी पकड़ा गया है वो ISIS का है। तो पाकिस्तान चाह रहा था कि इसके प्रत्यर्पण उनको हो जाए और फिर वो अपने हिसाब से सारी चीजों को मोल्ड करे, पर अफगानिस्तान उनकी सब चाल जानता है और उन्होंने इस चीज को करने से मना कर दिया है। कुछ दिनों पहले मैंने आपको खबर में यह बताया था कि NIA इस केस में काम करने वाली है और NIA का यह पहला ऐसा प्रोजेक्ट होगा जो कि विदेश में होगा और इसमें अफगानिस्तान के द्वारा जितने भी सबूत जुटाए गए हैं पहले उसका अवकलन किया जाएगा, उसको देखा जाएगा और उसके बाद यदि जरूरत पड़ेगी तो NIA की टीम अफगानिस्तान जाएगी भी। तो यहां पर आप अफगानिस्तान और भारत की दोस्ती को देख सकते हैं। अफगानिस्तान ने
इस आतंकी को पाकिस्तान ना सौंपने का मन इसीलिए बनाया हुआ है कि अफगानिस्तान और भारत इस केस पर साथ में काम करे और पाकिस्तान का जितना भी झूठ है, पाकिस्तान द्वारा जो आतंकी घटनाएं करवाई जा रही हैं, उसको बाहर निकाल कर दिखाए। अफगानिस्तान ने साफ साफ पाकिस्तान के एम्बेसडर को यह कह दिया है कि इसमें जितने भी सिख कम्युनिटी के लोग मारे गए या जो भी लोग मारे गए वो अफगानिस्तान के ही नागरिक थे, इसलिए किसी भी देश को यह आतंकी सौंपे जाने का तो कोई भी सवाल नहीं होता है। तो पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा धक्का इससे माना जा सकता है और इंटरनेशनल कम्युनिटी में अब उसका जो बुरा चेहरा है वो सामने देखने को मिलेगा। वहीं चाइनीज वायरस से भारत की लड़ने की तैयारी को देखें तो 13 देशों की ऐसी लिस्ट बनाई गई है जिसमें हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को सबसे पहले पहुंचाया जाएगा। इसमें यूएस में इसको पहुंचाना था और यूएस में इसको पहुंचाया भी जा चुका है, पहले खेप की लैंडिंग हो चुकी है। यूरोप की बात करें तो स्पेन, जर्मनी को सबसे पहले पहुंचाया जाएगा। नेबरहुड की बात करें तो नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, मालदीव्स, बांग्लादेश और इंडियन ओशन रीजन की बात करें तो सेशल्स, मॉरिशस और साउथ अमेरिका की बात करें तो ब्राजील में इसको सबसे पहले पहुंचाया जा रहा है और डोमिनिक रिपब्लिक में पहुंचाया जा रहा है और वेस्ट एशिया की बात करें तो बहरीन में इसको सबसे पहले पहुंचाया जा रहा है। तो ये तो ऐसी कंट्रीज हो गई जिनको अभी जल्द ही यह हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन पहुंचा दिया जाएगा, पर 54 अफ्रीकन कंट्रीज हैं जो कि भारत की तरफ देख रहे हैं और इन अफ्रीकन कंट्रीज के पास जो दवाई है वो भारत के द्वारा ही भेजी जाती है और इन अफ्रीकन कंट्रीज में जाम्बिया, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका, ये सारे देश आते हैं और इनका मानना है कि भारतीय दवाइयां सबसे अच्छी होती हैं और सस्ती होती हैं, इसलिए ये भारत की तरफ देख रहे हैं। इसके अलावा दवाइयों के अलावा भी वो पीपी की चीजों के लिए भी भारत की ओर देख रहे हैं। तो भारत ने ये बताया है कि जो भी फार्मेसी वाली कंपनियों का जो चेन है, सप्लाई चेन है, वो अफ्रीका में बहुत अच्छा है क्योंकि कई दवाइयां अफ्रीका को जाती हैं, इसलिए जैसे ही कुछ अर्जेंट रिक्वायरमेंट अफ्रीका को पड़ेगी, उन 54 देशों को पड़ेगी, तो आसानी से इन दवाइयों को वहां भी जल्द से जल्द पहुंचा दिया जाएगा। आपको मैं बता दूं कि अफ्रीका के कुछ 54 देश में अभी 10,000 केस तक ही आए हैं, ज्यादा वहां पर यह चीज नहीं फैली है, चाइनीज वायरस नहीं फैला है, तो वहां पे उतनी ज्यादा आवश्यकता अभी नहीं है। पर भारत का यह कहना है कि जैसे ही आवश्यकता पड़ेगी वहां तुरंत कार्रवाई करके वहां पे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन पहुंचाया जाएगा और जितनी भी और मेडिकल एड्स की आवश्यकता पड़ेगी तो वह भी पहुंचा दिया जाएगा। वही बात करें गिलगित बाल्टिस्तान की, और गिलगित बाल्टिस्तान से बहुत सी खबरें निकलकर अब सामने आ रही हैं। आप मेरी पिछली वीडियोस में भी देखे होंगे, 2-3 दिन से लगातार मैं गिलगित बाल्टिस्तान का इशू उठा रहा हूं क्योंकि वहां के एक्टिविस्ट काफी इस इशू को आगे रख रहे हैं। 2-3 तरह के इशू सामने आए हैं जिसमें कि पहला मैंने आपको बताया था कि जितने भी चाइनीज वायरस से ग्रसित लोग हैं पूरे पाकिस्तान से, उनको गिलगित बाल्टिस्तान में शिफ्ट किया जा रहा है ताकि वहां भी इस प्रकार का वायरस फैले और वहां की जो मेन जनसंख्या है वो खत्म हो जाए और उसमें डेमोग्राफिक चेंज किया जाए। इसके अलावा गिलगित बाल्टिस्तान में जो रिटायर आर्मी के लोग हैं उनको भी बसाया जा रहा है। इसके अलावा जो चाइनीज कंपनियां हैं उनको भी सस्ते दाम पे या फ्री ऑफ कॉस्ट लैंड दे दिया जाता है ताकि वो अपनी कॉलोनी वहां बसा सकें, वहां रह सकें और ऐसे मजदूरों को जो कि पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों से आए होते हैं उनको भी बसने के लिए आसानी से वहां जमीन प्राप्त हो जाती है, जिससे कि वहां का डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है। और अभी हाल ही के समय में वहां पर चाइनीज वायरस से बहुत ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, जो कि एक और तरीका है डेमोग्राफिक वहां की चेंज करने के लिए। मैं इस खबर को इसलिए अपनी वीडियो में इंक्लूड कर रहा हूं कि आप ग्राउंड रियलिटी समझिए। कुछ भारत के लोग ये कहते हैं कि भारत और भारत का जो अभी का जम्मू कश्मीर है उसमें बहुत एट्रोसिटी करता है और वहां पे डेमोग्राफिक चेंज की जा रही है। इस तरह की कोई चीज भारत में नहीं हो रही है। एक्चुअलिटी आप ये समझिए कि पाकिस्तान में ऑलरेडी डेमोग्राफिक चेंज हो चुका है और वो कई सालों से हो रहा है, पर उस पर किसी ने कभी हाय तौबा नहीं मचाई। यह केवल और केवल पेड मीडिया का काम है। इन आवाज उठाने के लिए जो भारत में अलग अलग तरीके की आवाज उठती हैं, देश विरोधी आवाज उठती हैं, उनके लिए पैसे मिलते हैं और यह केवल उन्हीं चीज को देखना पसंद करते हैं और लोगों को दिखाते हैं जो कि देश विरोधी हो। कभी चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर की बात नहीं होती, कभी गिलगित बाल्टिस्तान या पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की बात नहीं होती, चाहे वहां पे कितना भी मानवाधिकार हरण हो रहा हो। तो इस ग्राउंड रियलिटी को आपको समझना चाहिए और जो लोग ज्यादा जानकार हैं वो ऑलरेडी इसको समझते भी हैं। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आएगा, आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से मत कोई सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।